आरोही क्रम, अवरोही क्रम एंड प्रसारित रूप के बारे में। उससे पहले मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई यूट्यूब सेटअप नहीं है। मेरे पास एक रूम है, उसमें मेरी एक कॉपी, एक पेन, और मुझसे जो आता है मैंने जो बताना चाहती हूँ वो लिखती हूँ कॉपी पेन से, और बस आप सबके सामने एक यूट्यूब वीडियो ला के रख देती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं आपको एक परफेक्ट यूट्यूब वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना आइडिया रहता है, मैं आप सबके सामने ला के रख देती हूँ। एंड आज हम बात करने वाले हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, प्रसारित रूप के बारे में। क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें होती है, कई बार आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अगर हम बच्चों को बढ़ता क्रम घटता क्रम बोलते हैं तो वो लिख लेते हैं, मगर उनको आरोही या अवरोही क्रम बोलते हैं तो उनको लिखा नहीं जाता, क्योंकि उनको पता नहीं रहता क्या लिखना है। बट एग्जाम टाइम में उनके पास आरोही क्रम अवरोही क्रम ही आता है, बढ़ता क्रम या घटता क्रम नहीं आता। तो बस इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा आइडिया रखूँगी, कुछ आप मेहनत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका बेस क्लियर रहता है तो मुझे लगता है आप इजीली इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटे से प्रारंभ करते हुए सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, अब वो जो सबसे छोटी संख्या है पहले उसको लिखिए, उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या है उसको लिखिए, और उसके बाद उससे बड़ी संख्या है वो संख्या, फिर जो सबसे बड़ी संख्या है वो लास्ट में। मतलब सबसे छोटी संख्या से आपने स्टार्ट किया और सबसे बड़ी संख्या तक आप गए। फिर बात आती है अवरोही क्रम के। अवरोही क्रम और घटते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे बड़े से प्रारंभ आप करते हैं और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़े तो मतलब जो सबसे बड़ी हुई संख्या है वो संख्या, और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं, मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है। एक मिनट यार, कुछ का कुछ बोलिए ये मिक्सी के चक्कर में, 2 मिनट, चलो ख़त्म। मतलब अवरोही क्रम वो है जो घटते हुए क्रम से, मतलब जैसे कि 4, 8, 2, 9, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी है, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है हम उससे स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी एंडिंग होगी। ओके, मतलब हम सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटी संख्या पर हम एंड कर देंगे उसको। फिर उसके बाद आती है प्रसारित रूप। और एक और ख़ास बात, आपको मार्क में कई बार लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम कैसे लगाएँ, किस तरह साइड लगाएँ। तो ये जो मार्क होता है, ये जो हम इसको एक मतलब मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जिस तरफ ये मुंह ओपन रहता है उसका, वो उस तरफ जो संख्या लिखी है वो बड़ी संख्या कहलाती है। ठीक है, इस तरफ जो संख्या है वो कैसी, बड़ी संख्या। ओके, एंड इस तरफ जो संख्या होगी वो होगी छोटी संख्या, वो छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रसारित रूप के बारे में। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझसे जितना बन सकेगा मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब बात होती है प्रसारित रूप की। प्रसारित रूप मतलब 2 अंकों की कोई संख्या आपको दी है, उसका प्रसारित रूप लिखना है। मतलब आप उसको कितना छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप लिखना है। ठीक है, हमको दिए यहाँ पे संख्या 78, तो 78 को हम प्रसार कैसे करेंगे इसका, 8 इकाई के स्थान पर है और 7 दहाई के स्थान पर है। ठीक है, तो 7 का गुणा हम करेंगे काय से, 10 से। 7 का गुणा 10 से करेंगे और 8 का गुणा इकाई के स्थान पर माने 1 से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो सबको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 78। जैसे 7 का गुणा अपन ने 10 से किया तो आ गया 70, धन 8 का गुणा 1 से किया तो आ गया 8, और 70 धन 8 जोड़ने पर आएगा 78। अब हम तीन अंकों की कोई संख्या हमको दी है तो उसका प्रसारित रूप हम कैसे लिखेंगे, तो हमें दी है 3 अंकों की संख्या 278, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 2 सैकड़ा के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है और 8 इकाई के स्थान पर है। तो 2 का गुणा हम करेंगे 100 से, 7 का गुणा हम करेंगे 10 से, और 8 का गुणा हम करेंगे 1 से। तो 2 का गुणा 100 से करो तो 200 आएगा, 7 का गुणा 10 से करोगे तो 70, और 8 का गुणा 1 से करोगे तो 8। जब हम 200 धन 70 धन 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 278। ऐसे आप कोई भी बड़ी संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, उसको इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से आप मतलब गुणा करके उसको समझ के आप उसका प्रसारित रूप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और मैं आपसे प्रसारित रूप चाहती हूँ कि आप कोई भी 4 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप लिखकर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।